का सामान पीछे, पीछे का सामान नीचे, अंधेरा था इसलिए ऊपर ले गए, ऊपर अंधेरा था इसलिए नीचे लाए, आगे अंधेरा था इसलिए पीछे ले गए, पीछे अंधेरा था इसलिए आगे ले आए। लेकिन उसमें ध्यान रख के चलना, पूरा का पूरा उठा करके नहीं लाना। क्या नहीं करना? पूरा कुकर का कुकर उठा के नहीं लाना, गुंडी उठा करके पूरी नहीं लाना, उसमें से जितना चाहिए उतना निकाल करके लाना, कोई दोष नहीं है। लेकिन पूरा का पूरा सामान उठा करके आगे सेट कर लेना, इसका नाम क्या है? स्थापित नाम का दोष। दूसरी बात, दूसरे जगह से बन के भोजन आया, ले सकते कि नहीं ले सकते? उसमें दो प्रकार का, एक कच्चा भोजन, दूसरा जो कच्चा भोजन है, दाल चावल रोटी ढोकले, जो घी से तला नहीं है, दलिया, ऐसा सामान एक चौके से दूसरे चौके में भी चल सकता है। क्या चल सकता है? लेकिन वो घर 7 घर हो और एक लाइन में हो, बीच से कोई रास्ता ना हो, तो एक 7 घर तक का भोजन उनके लिए चल सकता है, वहां का वो भोजन कर सकते कच्चा। कभी दाल कम पड़ गई, सब्जी जैसे क्षेत्रों पर चौके रहते हैं, कभी किसी ने नहीं लिया, कोई पड़ गया, तो आजू बाजू से क्या करते हैं? लेकर के आते हैं, दे देते चौकी वाले, कोई बात नहीं आप ले जाइएगा। पर ऐसे भी लोग हैं, नाना जीवा नाना कम्मम। मेरा एक जगह प्रवास था, गांव का नाम नहीं लूंगा, आदमी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बात बताए बना नहीं रहूंगा। चौके में आ हुआ तो उसको लगा कि महाराज जी हमारे चौके में आएंगे, और मेरा पड़गान किसी दूसरे चौके में हो गया। अब हो गया दूसरे चौके में, तो उसने अपने हिसाब से बनाया, पर कोई सामान हमारे अनुकूल नहीं था, तो कोई सामने वाले चौके से गए, बोले सामान दे दीजिएगा, वहां चला देंगे। तो मालूम क्या बोलता? जब हमारे यहां नहीं है तो मैं सामान नहीं देता हूं, वहां जो बनाओ वहीं खिला दो। अब ऐसा मत कहना कि नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं करता, ऐसा कोई नहीं करता। अब यहां प्रत्यक्ष केवल ज्ञानी नहीं है, अवधि ज्ञानी नहीं ना, दूध का दूध पानी का पानी, सब क्लियर हो जाता कि कौन कितने गहरे पानी में है। जब उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं हम नहीं देते, हो जहां महाराज जी पड़ गए वहीं आर करा दो, कोई बात नहीं, वो आ गए, आर अच्छे से होगा, कोई तकलीफ नहीं हुई। पर ऐसे भी लोग होते हैं संसार में। क्या होते? ऐसे भी लोग होते हैं संसार में। जब हम जयपुर से महावीर जी बिहार कर रहे थे, तो गांव में रुके, गर्मी का बहुत प्रकोप था, मई का महीना था, बिहार करके आए थे, संघ के सब साधु परेशान हो रहे थे। तो मंदिर का जो हॉल था बहुत गर्म था, तो सामने किसी जैन समाज के व्यक्ति का मकान बना हुआ था, तो नया था, वो बन रहा था, तो मैंने कहा पूछ लो यहाँ पर ठहर जाएंगे, दिन भर ठहरना, शाम को तो बिहार हो जाएगा। वो डॉक्टर था, कि महाराज जी दिन भर यहां रुक जाए और सवेरे शाम को चले जाएंगे, 2 कमरे खोल दो। तो मालूम जैन मैडम ने क्या बोला? बोले महाराज जी को मकान थोड़ी बनाया है रहने के लिए, महाराज जी को रहने के लिए मकान नहीं बनाया है, मेहनत मैंने की है, मेरे ठहरने के लिए बना हुआ है, महाराज जी को मंदिर में ठहर जाए ना। मैंने कोई बात नहीं। तो सामने एक दूसरे कास्ट का व्यक्ति रहता था, उसने देखा कि बाबा जी परेशान हो रहे, क्या बात है? तो उनने लड़कों से पूछा कि भैया महाराज परेशान क्यों हो रहे? बोले अनुकूल स्थान नहीं मिल रहा है ठहरने के लिए, इसलिए परेशान हो रहे। तो उसने कहा मेरे यहाँ बेसमेंट है, तलघर बना, उसमें ठहर जाएंगे क्या? बोले आप पूछो महाराज को, पूछ रहे। बोले महाराज देख लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, ठंडा था, मैं वहां चला गया, वहां पेटी वगैरह रखी थी, अलवार, मैंने भैया यहाँ पेटी रखी है, आपका सामान आमान रखा होगा कुछ। बोले महाराज जी आप कहाँ रख के ले जाएंगे, आपके पास जेब थोड़ी है, और आप ऐसे साधु हैं, आप कभी ऐसा नहीं करते। मैं जानता जैन साधु आप परिग्रही होता है, वो ऐसा काम कभी नहीं करता। महाराज आप दिन भर ठहरिए, हम लोग दिन भर वहीं समय किया, स्वाध्याय किया, जब शाम को बोले बाबा जी 2-4 दिन यहाँ ठहरो ना। मैंने यहाँ हो,
परिणामों की पवित्रता तो देखो। एक तन से जैन नहीं है पर भावों से पूरा क्या है, जैनत्व का धर्म निभा रहा हो। एक तन से जैन है, जैन कुल से जैन है, लेकिन बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है कि हम किसको मना कर रहे हैं। अरे ये तो सोचो, हमको मना करके तुम जाओगे कहां? हमारे लिए नट करके तुम जाओगे कहां? दिगंबर पिच्छीदारी के लिए तुम नट करके जाओगे कहां? वो बोला महाराज रुको, छोड़ने गया, रोने लगा। बोले आपके चरण पड़ने से हमारी कुटिया क्या हो गई? पवित्र हो गई। तो परस्पर में सौहार्दता, कभी कोई कम हो गया, किसी चौके की हंसी ना हो, मुनिराज का आहार अच्छे से हो जाए, किसी भी चौके में हो आहार अच्छे से हो जाना चाहिए, ये सबसे बड़ा दान है। बोलो, किसी भी चौके में हो। पीछे वाले तो कसम ही खा के आए हैं, है ना? आप तो कसम ही खा के आते हमेशा कि अपन को तो बोलना चालना है ही नहीं, हिलना डुलना। हाँ बोलो, किसी भी चौके में आहार हो अच्छे से हो जाए, निरंतराय हो जाए, ये सबसे बड़ा दान है। वो परेशान इसलिए नहीं होता कि हमारे चौके में क्या नहीं हुआ। जो आजू बाजू के लोग तेल डालते ना, उससे बेचारा क्या, आपका बड़े महाराज जी नहीं आए ना? हाँ हाँ नहीं आए। अरे भैया आपका नंबर था, आपका टर्न था, आज तो आपका ही विधि मिलना चाहिए थी। नहीं है, बताओ देखो ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना महाराज जी को। आपने कितने भाव से चौका लगाया, कितने मतलब कितनी मेहनत करना पड़ती। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा आपके, अरे रे 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 रे, अरे राम राम राम। बताओ चमेली भाई आपके हाँ ठीक है, अपन गरीब लोग हैं तो अपने यहाँ कहाँ आएंगे, वो तो बड़े लोगों के यहाँ गए होंगे, तो राजा महाराज लोगों के घर पे आहार होता है। ऐसे उसको क्या करेंगे, और तेल डाल डाल करके उसको इतना परेशान कर देंगे, वो नहीं रोए तो, और फिर पीठ पर हाथ में, रो मत, हो जाएगा, रो मत, हो जाएगा, हो जाएगा। आप कल निमंत्रण दे आना, आप कल बोला ना महाराज जी इनका चौका लग रहा। बेहद ध्यान रख करके चलना, विधि का विधान यही है। भाग्य की विडंबना यही है, कर्म की विडंबना यही है। दुख को दूर करने वाले कम और दुख को बढ़ाने वाले। देख लो आप, उसकी पीठ पर हाथ फेरेंगे, वो नहीं रोएगा तो क्या करने लग जाएगा। कोई वो बोल रहा कि कहीं भी चौके में आहार हो गया, अच्छे से हो गया, बस अपना भाव ये था अच्छे से आहार हो जाए, ये सबसे बड़ा क्या है। हमने जितना किया होगा उतना ही मिलेगा। तो इस 7 घरों तक का कच्चा आहार भी क्या हो सकता है, चल सकता। और पक्का सामान है जो घी में तल चुका है, वो कहीं से भी कहीं तक किसी भी चौके में क्या हो सकता है, किसी भी चौके में वो चल सकता है, कहीं भी वो सामग्री चल सकती है। तो इसलिए कोई दाता आहार देने अपने घर पर आता, अहो आइए, बोलो अहो आइए। जिस दिन मुनिराज के आहार हो, समझना आज मेरा घर तीर्थ है, आज मेरा घर तीर्थ है। कितने सारे यात्री आए हैं, कितने सारे लोग आए हैं, बिना बुलाए तुम्हारे घर पर आए हैं। बुलाने की बात तो तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे घर पर। ये ध्यान रख के चलना। इधर देखो हमारे तरफ, पंडित जी साहब जोड़ी से कभी नहीं बिगाड़ना। इधर देखो हमारे तरफ, जोड़ीदार से कभी नहीं बिगाड़ना। मैडम, पत्नी पति को समझे, सुनो ध्यान से, पत्नी पति को समझे और पति पत्नी को समझे। वो तुम्हारे जीवन की अंतिम सांसों की साथी है, तुम उसके अंतिम सांसों के साथी हो। बेटा पर ज्यादा गरूर मत करना। बेटा कितना अच्छा भी हो गड़िया जी, अंतिम सांस तक वही साथ निभाएगी। इधर देख लो, लूली हो, लंगड़ी हो, काली हो, कैसी भी हो, अंतिम सांस तक, क्योंकि उसको मालूम है हमारा पति है, और तुम उसका अंतिम सांस तक साथ निभाओगे। ये हमारी पत्नी है। बहू आएगी और बेटे को लेकर के, नौ दो, बोलो बोलो बोलो, मौन क्यों बेटी। बहू आएगी और बेटे को लेकर के, बेटा कहां सोता था,
जब तक बहू नहीं थी तब तक बेटा कहां सोचा था हे मां बोलो। जब तक बहू नहीं थी तो बेटा मां के आंचल से लिपट करके सोता था। बड़ा भी हो गया था तो अभी मां को लगता था मेरा बेटा है, अभी ये दूसरे के चक्कर में नहीं गया। और जिस दिन 7 चक्कर लगा करके आया उस दिन मेरे पास आना क्या हो गया, बंद हो गया हाथ से तुम्हारे। बेटा बहू आएगी वो बेटे को लेकर के चली जाएगी, और जमाई आएगा वो बेटे के लिए लेकर के चला जाएगा। बचा कौन, बोलो बोलो जी, इधर देखो, बचा कौन, दोनों बचे। हंसो तो दोनों को हंसना, हंसो ना, हंसो तो इस्माइल दे रही आप भी तो दो। अरे भैया हंसना है तो इधर देखो, उनको मत देखो, ये तो रोते ही रहते हमेशा, आदत ही है इनकी। तो बोलो ये हंसना है तो इधर देखो, हंसना है तो दोनों को, रोना है तो, और झगड़ना है तो, और प्यार करना है तो। मैंने नहीं बोला, एक बार फिर से बोलो, सब हंस के कस के मुस्कुरा के बोलो, आज रविवार है आज। हाँ बोलो जी, रोना है तो दोनों को, और हंसना है तो दोनों को, और झगड़ेंगे तो दोनों, और प्यार करेंगे तो, प्यार करेंगे तो, हाँ बोलो, डर क्यों रहे, प्यार करेंगे तो, और मंदिर जाएंगे तो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, वही साथी है। बेटा कितना गोरा चिकना चुपड़ा हो, पर वो रामकली के रिमोट से चलेगा। बैठ यहां चुप। हर बहन चाहती है, रक्षाबंधन का दिन याद करो, हर बहन चाहती है कि हमारा भाई हमारे मम्मी पापा की, बोलो, हर बहन चाहती है कि हमारा भाई, बोलो बोलो जोर से बोलो, हर भाई चाहता है कि हमारा भाई मम्मी पापा की सेवा करे, पर पति को इस चीज से वो बचा के रखती है। पति को इस चीज से वो भाई से अपेक्षा रखती कि भाई तू अपने मम्मी पापा की क्या करना, सेवा करना, और पति को बचा के रखती मम्मी पापा की सेवा नहीं करना। जैसी तू किसी की बहन है तो इसकी भी कोई, तो वो भी चाहते हो कि मेरा भाई मेरे मम्मी पापा की क्या करे, सेवा करे। भैया पति पत्नी अंत में जाकर के वो दो ही रह जाते, इसलिए भैया पत्नी से कभी बिगाड़ना नहीं और पति से कभी बिगाड़ना नहीं। तुमको ही अंतिम समय तक साथ साथ चलना है ना, तुमको ही साथ साथ चलना है। तुम्हारे कमरे में कौन से पति पत्नी दोनों कमरे में सोते हैं, है ना। बच्चे सोने को नहीं आएंगी, बहू सोने को नहीं आएगी, बुढ़ापे में बहू एक आएगी, मम्मी से दुर्गंध आती है, बुढ़ी हो गई है, पसीना बहुत आता है, गैस कान बहुत करती, मैं नहीं सो सकती हूं, सफोकेशन बहुत होता है। ध्यान रख के चलो, पति पत्नी को अंत में जाके दोनों को साथ में ही क्या करना है, रहना है। इसलिए ध्यान रख करके चलना, कोई साथ नहीं देता, अपना भाग्य अपना पुण्य अपना कर्म अपने साथ में ही रहता है। इसलिए मुनियों की सेवा करके जितना पुण्य अर्जित कर सके उतना पुण्य अर्जित करो। 7 घर तक का आहार मुनिराज कच्चा ले सकते हैं, और पक्का कहीं भी लेकर के जाओ, कितनी भी दूर लेकर के जाओ, लेकिन पैदल लेकर के हम जा रहे हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं है। ऐसा स्थापित नाम का दोष, बलि नाम का दोष, बलि नाम का दोष होता है पूजन की सामग्री आहार में नहीं देना। कैसी? बलि शब्द का अर्थ होता है पूजा। क्या? पूजा की सामग्री आहार में नहीं देना। बाजार गए, पूजा के लिए एप्पल लेकर के आए हैं। किसके लिए? पूजा के लिए एप्पल लेकर के आए, केला लेके आए, बादाम लेके आए, और चौका लगा तो पूजन की सामग्री महाराज को चला दी। ये दोष किया तुमने। अपने लिए भोजन के लिए सामग्री अलग लाई जाती, पूजन के लिए सामग्री अलग लाई जाती। भोजन की सामग्री पूजन में नहीं चलती, पूजन की सामग्री भोजन में। ऐसा नहीं होता कि फल है वही भगवान को चढ़ा दो, वही जब पड़ा तो उसी में से खा लिया, ऐसा नहीं होता है। पूजन की सामग्री आप अलग लाइएगा।
इसी प्रकार से मंदिर की तरफ से चौका, क्या मंदिर की तरफ से चौका, कौन लगा, कोई लगाने वाला नहीं है, इसलिए मंदिर की तरफ से चौका चलाया। मंदिर की सामग्री, पूजा की सामग्री, मंदिर का पैसा अगर आहार में दान दिया जाता तो बलि नाम का क्या है, दोष है। तो पूजन की सामग्री आहार में नहीं देना, पूजन की सामग्री आहार में नहीं दी जाती है, और यदि कोई देता तो ये बलि नाम का दोष है। प्रावर्तित, काल की हानि वृद्धि करके आहार दान देना, क्या काल की, महाराज जी आज हमको बाहर जाना है काम से, जयपुर जाना है खरीदी करने को, कहां जाना है, बोलो चंदनमल जी, कहां जाना है, जयपुर जाना है खरीदी करने के लिए, खरीदी करने के लिए जयपुर जाना है। वो करने वाला कोई नहीं, इसलिए आप 8 बजे आहार को उतर जाओ। काल की क्या कर दी, हानि कर दी। महाराज आज मैं शाम को जा रहा हूं, कल दोपहर में 2 बजे तक मैं वापस आऊंगा, तो आपकी चर्या दूसरे पहर में करा दूंगा, काल की वृद्धि कर दी। ऐसा करके जो आहार दिया जाता है उसका नाम है प्रावर्तित आहार। बेला टाल करके आहार देना, अथवा देर से उठे, हमारा ठंडी है, थोड़ा 1 बजे आहार को उतरना, क्या करना, 1 बजे आहार को उतरना। काल परिवर्तित करके जो आहार दिया जाता है उसका नाम है प्रावर्तित नाम का दोष। आहारचर्या का समय क्या है, बोलो हे गुरुवर, हाथ तो जोड़ो, नमो सिद्धाणम, जॉली फेस, स्माइल फेस, डिलाइट, भली चली जाए लाइट पर तुम हमेशा रहो डिलाइट, प्रसन्न। हाँ बोलो हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर, मुनिराज की आहारचर्या का सही समय क्या है बताने की, मतलब पूरा जैक में ही लगाओ। मैंने गाड़ी रोक ली तो तुम ब्रेक तो लगा सकते हो,